ओम। ये प्रतीक हम सब ने देखा है, सुना है, महसूस किया है। शायद दुनिया के सबसे जाने पहचाने सिंबल्स में से एक, पर साथ ही सबसे रहस्यमयी भी। हम इसका जाप करते हैं, इसे मंदिरों में, योग स्टूडियोज में देखते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इस एक अक्षर के भीतर क्या छिपा है? आज हम प्रणव उपनिषद के प्राचीन ज्ञान के जरिए ओम के भीतर छिपे पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। आइए बस एक पल के लिए इस पर गौर करें। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो आदिनाद है, वो पहली गूंज जिससे पूरा अस्तित्व बना है। ऐसा माना जाता है कि ये आवाज सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। किसी भी गहरे ज्ञान की शुरुआत एक प्रार्थना से होती है। प्रणव उपनिषद भी शांति पाठ से शुरू होता है। ये असल में गुरु और शिष्य के बीच एक वादा है, एक पवित्र रिश्ता है जो इस गहरे ज्ञान को समझने और समझाने के लिए बहुत जरूरी है। ये ज्ञान के एक साझा सफर का आह्वान है। और यहीं से उपनिषद का सबसे बड़ा सच हमारे सामने आता है। यह सूत्र कहता है ओम इत्येक्षरम ब्रह्म, मतलब ये जो एक अक्षर है ओम, यही वो अविनाशी ब्रह्म है, परम सत्य है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी था और जो कुछ भी होगा, वो सब का सब इस एक ध्वनि में समाया हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा ब्रह्मांड इस एक अक्षर में कैसे समा सकता है? इसे समझने के लिए उपनिषद इसे 3 ध्वनियों में तोड़कर दिखाता है। और सबसे पहली ध्वनि है अ, सृष्टि का आरंभ, क्रिएशन की पहली आवाज और हमारी जागृत अवस्था का प्रतीक। अब देखिए, अ सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा कॉस्मॉस है। इसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, हमारा ये भौतिक लोक यानी पृथ्वी है, ज्ञान का सबसे पहला स्रोत ऋग्वेद है, और है गार्हपत्य अग्नि, मतलब वो आग जो गृहस्थ के जीवन का केंद्र है। ये दिखाता है कि एग्जिस्टेंस का हर छोटा बड़ा पहलू एक ही सोर्स से जुड़ा है। तो इस क्रिएशन को, इस अ को शक्ति कहाँ से मिलती है? उपनिषद कहता है सूर्य से। अ की ध्वनि सूर्य की तरह तेज है, चमकती हुई, जिसमें जीवन देने की, पूरे संसार को रोशन करने की शक्ति है। अच्छा, सृष्टि तो हो गई, पर उसे बनाए रखना, उसका पालन पोषण करना भी तो जरूरी है ना? और यहीं पर आती है ओम की दूसरी ध्वनि, ऊ। ये ध्वनि है संतुलन की, संरक्षण की, शक्ति की। और अ की तरह ही ऊ भी अपने अंदर एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। इसमें है पालक देवता विष्णु, लोक है अंतरिक्ष यानी धरती और स्वर्ग के बीच का हिस्सा, वेद है यजुर्वेद जो कर्मकांड से जुड़ा है, और है दक्षिण दिशा की पवित्र अग्नि, दक्षिणा अग्नि। ये सब मिलकर ही तो अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अगर अ सूर्य की तेज प्रखर ऊर्जा है, तो ऊ है चंद्रमा की शीतल पोषण देने वाली रोशनी। ये उस सूक्ष्म ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवन के चक्रों को चलाती है और दुनिया में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखती है। तो क्रिएशन हो गया, सस्टेनेंस भी हो गया। अब आता है चक्र का अंत, यानी लय। ये है ओम की तीसरी और आखिरी सुनाई देने वाली ध्वनि, म। ये डिसोल्यूशन का, यानी अपने स्रोत में वापस विलीन हो जाने का प्रतीक है। इस अंतिम ध्वनि में कौन है? इसमें है शिव, जो संहार भी करते हैं और रूपांतरण भी। लोक है स्वर्ग, वेद है सामवेद, संगीत और भक्ति का वेद, और अग्नि है आहवनीय, जिसमें आहुति दी जाती है। ये चक्र के अंत और चेतना के सबसे ऊंचे स्तरों का प्रतीक है। माँ की ऊर्जा कमाल की है। इसे बताया गया है धुआं रहित अग्नि, जो बिजली की तरह कड़कती है। ये वो शुद्ध करने वाली, बदलने वाली दिव्य अग्नि है जो सब कुछ वापस उसके असली स्रोत में मिला देती है, ताकि एक नया चक्र फिर से शुरू हो सके। तो अ, उ और म, ये तीनों ध्वनियां तो समझ आ गईं। सृष्टि, स्थिति और लय का पूरा चक्र इनमें है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या इन आवाजों के पार भी कुछ है? और यहीं हम ओम के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी हिस्से में कदम रखते हैं, अर्धमात्रा। वो हिस्सा जो सुना नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो आखिर ये अर्धमात्रा है क्या? ये ओम का चौथा हिस्सा है, जो साइलेंट है, मौन है। ये वो अनकहा स्रोत है, वो स्टिलनेस, जहां से अ, उ, म की ध्वनियां निकलती हैं और अंत में वापस उसी में समा जाती हैं।
ये वो शांति है जो हर आवाज के पहले और बाद में मौजूद होती है। इसे महसूस कैसे करें? उपनिषद एक बहुत सुंदर उदाहरण देता है। कहते हैं, ये एक दिए की लौ की तरह है, जो बिना हिले बिना कांपे बस ऊपर की ओर उठती रहती है। एक शांत स्थिर प्रकाश, यही चेतना है। और ये कितनी सूक्ष्म है। इसके लिए भी एक कमाल का मेटाफोर है। कमल के डंठल के अंदर जो बिल्कुल महीन सा रेशा होता है ना, ये उतनी ही सूक्ष्म है। इसे हमारी साधारण इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। ये गहन ध्यान की अवस्था है। और ये सूक्ष्म चेतना कोई कोरा विचार नहीं है, ये एक जीती जागती शक्ति है। उपनिषद के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, एनर्जी चैनल्स का एक जटिल जाल, और ये चेतना इन्हीं के जरिए हम सब में जीवन फूंकती है। तो इस सारे ज्ञान का मकसद क्या है? एक साधक के लिए इसका लक्ष्य है ओम के बाहरी जाप से आगे बढ़कर उसके अंदर के उस शाश्वत नाद को सुनना। ये अनुभव ही साधना का असली शिखर है। यहाँ बाहरी और भीतरी आवाज में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तो वो ओम है जिसे हम मुंह से जपते हैं, जो ध्यान लगाने का एक टूल है, पर दूसरा है अनाहत नाद। अनाहत मतलब जिस पर चोट ना की गई हो, वो आवाज जो किसी टकराव से पैदा नहीं होती, बल्कि गहरे ध्यान में अपने आप भीतर से उठती है। और ये भीतरी आवाज सुनाई कैसे देती है? उपनिषद इसकी तुलना करता है कांसे की घंटी की गूंज से। जैसे घंटी बजने के बाद देर तक गूंजती रहती है ना, वैसे ही एक गहरी, मीठी और लगातार गूंज जो पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। और इस अनुभव का नतीजा क्या होता है? जो साधक इस भीतरी नाद में पूरी तरह लीन हो जाता है, उसका अपना मैं का भाव मिट जाता है और वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये परम सत्य से मिलन है। प्रणव उपनिषद का सबसे बड़ा वादा यही है। ये अवस्था जन्म और मृत्यु के चक्र से आजादी है। सो मृत्वाय कल्पते, यानी जो उस आंतरिक नाद में विलीन हो जाता है, वो अमरता को पा लेता है। तो हमने अ से शुरू करके अर्धमात्रा के मौन तक का सफर तय किया और उस भीतरी नाद को समझा जो अमरता का दरवाजा है। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ध्वनि क्या सिर्फ एक भौतिक कंपन है, या फिर ये चेतना के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने का एक रास्ता है।